हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे फाइबर मैक्सिंग के बारे में। फाइबर मैक्सिंग क्या है एंड इसके क्या बेनिफिट है। फाइबर मैक्सिंग आज के टाइम में एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुका है। तो सबसे पहले जानते हैं फाइबर मैक्सिंग है क्या। फाइबर मैक्सिंग का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा फाइबर लेना। जैसे नॉर्मली अडल्ट में 25 से 38 ग्राम हर दिन हमें फाइबर चाहिए। वुमेंस में 25 तक एंड मैन में 30 to 35 तक नॉर्मली माना जाता है। लेकिन अगर कोई इससे भी ज़्यादा फाइबर लेता है, अपनी प्लेट में हर दिन ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स होल ग्रेन से प्लेट भरता है, तो उसे फाइबर मैक्सिंग कहा जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा फाइबर लेने को फाइबर मैक्सिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं फाइबर क्या है। फाइबर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें पौधों से मिलता है, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, अच्छे से नहीं पचा पाती, ना ही हमें इससे कोई एनर्जी या पावर मिलती है। लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे डाइजेशन, शुगर कंट्रोल, वेट कंट्रोल, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए एंड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि ये खाने के बाद सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी कि छोटी आंतड़ियों से सीधा बड़ी आंतड़ियों में जाता है और वहाँ जाकर टॉक्सिन बेस्ड प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, हमारी बॉडी को साफ करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इसे रफत या रेशा भी कहा जाता है। फाइबर के टू टाइप हैं, सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। जो सोल्यूबल फाइबर है जो पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलने के बाद एक जेल टाइप बन जाते हैं और डाइजेशन को स्लो करते हैं, ब्लड शुगर को एंड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसमें जैसे ओट्स, दालें, एप्पल, कैरेट, बीन्स, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सभी आ जाते हैं। जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो पानी में नहीं घुलते और कॉन्स्टिपेशन दूर करने में हेल्प करता है, पेट को साफ रखने में हेल्प करता है। उसमें जैसे ब्राउन राइस, नट्स, सीड एंड सब्जियों के छिलके, लीफ ग्रीन्स एंड वीट, ये सभी आ जाते हैं। फाइबर के बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं एंड हमारी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको फूड देने में हेल्प करते हैं। वेट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनमें ये डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, तो पेट हमें काफ़ी टाइम के लिए भरा हुआ लगता है, तो हम ओवर ईटिंग नहीं करते, जिससे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट एंड कैलोरी जमा नहीं होता। हार्ट प्रॉब्लम्स को कम करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं, तो ब्लॉकेज वगैरह का रिस्क भी कम हो जाता है। इसके अलावा कोलन की कैंसर के रिस्क को कम करता है, क्योंकि जब हमारी अंतड़ियों में कोई गंदगी या बैड बैक्टीरिया जमा नहीं होगी तो कैंसर का रिस्क ऑटोमेटिक कम रहेगा। तो जब हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो हमारी अंतड़ियाँ अच्छे से क्लीन होती है, पूरी बॉडी क्लीन होती है, तो गुड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा रहती है। तो ये गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है और बैड बैक्टीरिया को कम करता है एंड गुड बैक्टीरिया को तोड़कर एक चैन बनाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और हमारी अंतड़ियाँ स्ट्रांग रहती है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो खुद हमें कैलोरीज या एनर्जी नहीं दे पाता, लेकिन गुड बैक्टीरिया को फूड देने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को क्लीन रखने में हेल्प करता है। तो हमें डेली कितना फाइबर लेना चाहिए, लगभग 25 से लेकर 38 तक नॉर्मली फाइबर हम ले सकते हैं। जैसे वुमेन्स में 25 को हेल्दी फाइबर माना जाता है, वहीं मेंस में 35 से 38 को हेल्दी फाइबर माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ओनली 15 ग्राम फाइबर ही पर डे ले पाते हैं, तो इसलिए उनको पेट रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि वो अच्छे से उनका जो पेट है वो साफ़ नहीं हो पाता। जब पेट नहीं साफ़ होता तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं रहता, वेट कंट्रोल नहीं रहता, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक बात का हमें ध्यान रखना है, अगर हम कम फाइबर लेते हैं तो हमें एकदम से फाइबर की डोज को हाई नहीं करना, हमें धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करना है एंड अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। अगर आपको ज़्यादा फाइबर से प्रॉब्लम हो रही है तो आप एकदम से ज़्यादा ना करें, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंक्रीज़ करें। इसके अलावा आपको फाइबर की वैरायटी को चेंज करना है। ऐसा नहीं है आप एक ही तरह का फ्रूट या वेजिटेबल्स खा रहे हैं जिसमें फाइबर है, क्योंकि बहुत से फ्रूट वेजिटेबल्स है जिसमें फाइबर है, तो आपको 3 वीक्स के बाद अपनी डाइट को चेंज करना है। चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। फाइबर को लेना एक बहुत ही हेल्दी हैबिट है, लेकिन बस ध्यान रखना है आपकी जो प्लेट है उसमें बैलेंस होना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा फाइबर हमें लेना है, ना ही कम मात्रा में लेना है। तो आप अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब एंड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्लेट में फाइबर भर सकते हैं, जिसमें दाल, सब्जी, सैलड, स्नैक्स एंड सुबह आप चिया सीड या इसबगोल, फ्लैक्स सीड, इन सभी को ले सकते हैं। इन सभी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है।
आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको धीरे धीरे फाइबर की मात्रा को ज़्यादा करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे दिखाया जा रहा है हमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर रोज़ लेना है, लेकिन सही मात्रा में लेना है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम फाइबर लेते हैं तो उससे कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने पहले भी जाना हमारी बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो जब फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता तो हम ऊपर से ज़्यादा फाइबर ले रहे हैं तो हमारा पेट फूलने लगता है, तो गैस जैसी दिक्कत हो सकती है। मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे आयरन, जिंक जैसे जो मिनरल्स होते हैं इनको ऑब्जर्व होने में समय लगता है, लेकिन जब हम ज़्यादा फाइबर डाइट लेंगे तो ये भी वेस्टेज के साथ बाहर निकल जाते हैं। डायरिया एंड लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह की, तो उसका असर कम हो सकता है। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर नहीं लेना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप फाइबर डाइट ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। बिना पानी पिए आपका फाइबर डाइट काम नहीं करेगा। आपको हाइड्रेशन रहना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। एंड अगर आप चिया सीड एंड फ्लैक्स सीड इस तरह का सीड का यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले भिगोएं। भिगोने से क्या होता है, वो अच्छे से फूल जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो वो फिर आपके पेट में जाकर फूलेंगे, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसके सप्लीमेंट से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए नेचुरल सोर्स ही लेना चाहिए, इसे ही बेस्ट माना गया है। अगर किसी को लंबे समय से पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ज़्यादा टाइम से डायबिटीज़ है, तो फाइबर की डाइट को इंक्रीज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य कीजिए और अपनी बॉडी के सिग्नल को हमेशा ध्यान में रखें। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको तुरंत बंद कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। आप सभी भी स्वस्थ रहें एंड खुश रहें।